ये अनुराग सागर का हिंदी वाला है, पेज नंबर 426 है। ठीक है ना। सच्चा संत होगा ना, उसकी कैसे बताया है, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। देखिए, हंस दशा आता सार गरी नीर क्षीर का विवेकी हो। ठीक है ना। विवेकी होना चाहिए और उत्तम गुण है, उसके अंदर उत्तम गुण होना चाहिए। कर्म स्वभाव एवं रहनी गहनी धारण करे तथा पंथ को चलाए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सुमरनी माला कंठी और पहने तथा माथे पर चंदन का तिलक लगाए। ये सच्चा संत की पहचान ये बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना। गले में तुलसी माला पहने और माथे पर चंदन का तिलक लगाए। ठीक है ना। ये सच्चे संत की पहचान है। ठीक है ना। तो हमारे सनातन धर्म में भी माथे पे तिलक लगाया जाता है और घंटी पहनी जाती है। ये सच्चा संत की पहचान बताई जा रही है। ठीक है ना। देख लीजिए आप। और रूखा पीका भोजन करे तथा रात दिन मेरा नाम सत्य नाम सुमिरन करे। भगवान का नाम दिन रात जपे और जैसा भोजन मिल जाए रूखा सूखा वो पाए। ये सच्चा संत की पहचान बताई जा रही है। ठीक है ना। ये है सच्चा संत, जो माथे पे तिलक लगाए हो, गले में तुलसी की माला पहने। ठीक है ना। आज बहुत अच्छे से खंडन होगा रामपाल जी का। सच्चे संत की पहचान आज मैं आपको दिखाता हूँ सारी। चलिए। जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आपने देखा कि उसमें तिलक और कंठी की बात बताई जा रही है। ठीक है ना। ये तुलसी माला, ठीक है ना। ये जब धारण करने के बाद ये नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं चलता है, लहसुन भी नहीं चलता है, प्याज भी नहीं चलता है और बैंगन भी नहीं चलता है। ठीक है। और जिस रसोई में नॉनवेज बनता हो उस रसोई का खाना भी नहीं चलता, चाहे वेज हो वो भी नहीं चलता है। ठीक है ना। ये बातें होती है। ठीक है। आज अपन जानेंगे तत्वदर्शी की पहचान। ठीक है ना। कबीर सागर में बताया गया है तत्वदर्शी की पहचान क्या है, उसकी कैसी रहनी है। ठीक है ना। क्या क्या उसके अंदर सद्गुण है, ये सारी बातें। ठीक है। और मैंने आपको दिखा दिया है काल क्या दूत है, उसके तो सारे आचरण है। रामपाल जी से सभी मैच हो रहे हैं। उसके 12 पंथ है और इनके 11 आश्रम है और जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी रामपाल जी में मैच हो रही है। तो काल का दूत तो सिद्ध हो रहा है, रामपाल जी है। अभी तत्वदर्शी कौन है, उसकी क्या पहचान है, ये आज अपन जानेंगे कबीर सागर से, अनुराग सागर से। ठीक है। तो अभी चलिए अपन शुरू करते हैं। ये अनुराग सागर का पेज नंबर 156 है। ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे तत्वदर्शी की पहचान बता रहे हैं। यहाँ पे वैरागी ऐसे चाल बताऊं तजे अखज तब हंस कहाऊं प्रेम भक्ति आने और माही। उनके अंदर प्रेम भक्ति होनी चाहिए। द्रोगाते दीर्घ चितवे नाही, उसमें द्रोह नहीं होना चाहिए। जीव दया राके ये माही, उनके वो सबके ऊपर दया होनी चाहिए। ठीक है। जो श्रवणी कंठी वाली बात है ना, ये यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर हंस दशा धरी पंथ चलावे श्रवणी कंठ तिलक लगावे रूखा पीका करे आहारा निस्दिन सुमरे नाम हमारा ओ पुनी ले तुम्हारो नामा फटवो ताही अमरपुर धामा। देख लीजिए, अमरपुर सतलोक कौन जाएगा, जो श्रवणी और कंठी और तिलक। ठीक है ना। और प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। देख लो श्रवणी कंठी तिलक लगावे। अब अपन चलते हैं अनुराग सागर हिंदी वाले में, वहां पे उसका अपने को अर्थ मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए। यह है अनुराग सागर हिंदी, इसमें हिंदी अनुवाद है। ठीक है। तो जो सच्चा संत है उसकी क्या पहचान है वो अपन जानेंगे। देखिए, यहाँ से वो काल के जो 12 पंथ है ना, उनकी जानकारी दी हुई है 329 पेज नंबर से, आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये यहाँ से ये टोटल ये 12 हो गया ना। देखो, यहाँ से गिनती भी दी 1 से लेके 12 तक। ये काल के पंथ है और जो रामपाल जी चला रहे हैं इनका 11 आश्रम बन गया है। ठीक है ना। 12 होते 12 पंथ इनका हो जाएगा। ठीक है। और आगे अपन देखते हैं। देखिए, यहाँ से ये क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए आप 422 पे, मुक्ति मार्ग पंथ सहिदानी वर्णन। मुक्ति का मार्ग, पंथ की रहनी, वैरागी विरक्त लक्षण, गृह लक्षण। ठीक है ना। यहाँ पे सभी चीजें दी गई है। ठीक है। कि मुक्ति का मार्ग कौन सा है। ठीक है। तो अपन यहीं पे चलते हैं 425 पेज नंबर पे। चलिए। देखिए, पेज नंबर 425 आ गया है। ठीक है। यहाँ से आप हिंदी में पढ़िए। ठीक है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि है धर्मदास, मेरा शब्द संदेश सुन में तुम्हें जीवों को मुक्ति का उपदेश करता हूं। देख लीजिए, मुक्ति का उपदेश करता हूं, उससे वैरागी को वैरागी का उपदेश समझना और गृहस्थी को सद्गुण युक्त भाव भक्ति समझना। ठीक है। वैरागी जो ज्ञान मार्ग है और भक्ति जो गृहस्थी में रहकर कर्म योग भी, भक्ति योग भी और ज्ञान योग, 3 मार्ग है। ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे बताएंगे। चलिए। वैरागी के लिए ऐसी चाल आचरण नियम बताता हूं कि वह पहले अभ्यक्ष पदार्थ, आमिष, मादक एवं सात्विक पदार्थ का त्याग करें। देखिए क्या बता रहे हैं, वैराग्य के नियम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये असात्विक, देखो इन पदार्थों का त्याग कर दें। जैसे कि तमोगुण हो गया, एक रजोगुण हो गया, सतोगुण हो गया। तो सतोगुण तो हमको रखना है क्योंकि उसी से ज्ञान होता है। तो यहाँ पे असात्विक दिया, मतलब तमोगुण रजोगुण को त्याग करें। तब हंस किसी से द्वेष एवं वैर न करना। एक मिनट है, ये लाइन छूट गई। तब हंस आएगा, वैरागी संत सत्य पुरुष की अनन्य प्रेम भक्ति अपने हृदय में धारण करें। सत्य पुरुष की भक्ति अपने हृदय में धारण करें।
मतलब परमात्मा की भक्ति, ठीक है। सत्य पुरुष बता रहे परमात्मा को, भगवान को, ब्रह्म को, ठीक है। ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, कर्मयोगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सत्य पुरुष बता रहे हैं कबीर साहब जी, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं, किसी से द्वेष एवं वैर न करना तथा न मारना, इन ऐसे पाप कर्मों को कभी आंख से भी न देखे, अर्थात मन में न लाए, ठीक है। किसी से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सत्य जो ये उसके आचरण होना चाहिए जो सच्चा संत होगा, ठीक है। रामपाल जी के अंदर तो ये द्वेष तो कूट कूट के भरा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा, संतों को, देवी देवताओं को, भगवान को भी नहीं, सबकी निंदा की है, ठीक है ना। तो देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी बताया है कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने सदुपदेश में विशेष सदाचार एवं सत्य ज्ञान को प्रमुख माना है। सदाचार के अंतर्गत अव्यक्त अर्थात जो खाने योग्य है वो की निषेध पर सर्वाधिक जोर दिया है, अतः अव्यक्त मांस, अंडा, मछली, तंबाकू, भांग, अफीम, चरस, गांजा एवं मदिरा आदि मादक पदार्थों का सेवन न करे, ठीक है ना। आगे देखिए, सब जीवों के प्रति दया भाव हृदय में रखें, सबके प्रति दया भाव रखें, ठीक है ना। ये चीज तो रामपाल जी के अंदर है ही नहीं। कितने लोगों का दिल दुखाया है हमारे सनातनी भाइयों का, क्योंकि इतनी निंदा, ऐसी ऐसी बातें लिखी है ज्ञान गंगा में, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। देख लीजिए सत्य पुरुष की बातें यहाँ पे देखो कैसे बता रहे हैं कि सभी जीवों के ऊपर दया भाव रखना, मन वचन कर्म से किसी जीव को न मारे, सत्य ज्ञान उपदेश एवं उसका सांकेतिक प्रतीक मान ले जो मुक्ति की छाप निशानी है, जिससे पाप कर्म अज्ञान तथा अहंकार मिट जाए, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, हंस दशा अर्थात सार गरी नीर चीर का विवेकी हो और उत्तम गुण कर्म स्वभाव एवं रहनी गहनी धारण करे, ठीक है ना। उत्तम विवेकी हो और उसके अंदर सद्गुण हो तथा पंथ को चलाए। देख लीजिए, पंथ को चलाने वाले के लिए बता रहे हैं कि जो कबीर जी का पंथ चलाए उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। उनकी समदृष्टि होनी चाहिए, ना किसी की निंदा करे, ना किसी की स्तुति करे, ना किसी की प्रशंसा करे, ठीक है ना। समदृष्टि होनी चाहिए, सबके ऊपर दया भाव होना चाहिए। ये रामपाल जी के अंदर है नहीं। आगे क्या बता रहे हैं, कर्म स्वभाव एवं रहनी गहनी धारण करे तथा पंथ को चलाए। आगे देखिए, सुमरनी माला कंठी पहने तथा माथे पर चंदन का तिलक लगाए। देख लीजिए, ये तो इनका खंडन करते हैं रामपाल जी, क्योंकि ये काल के दूत है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पंथ को चलाने वाले के लिए वो कंठी माला पहने, तुलसी की माला, ठीक है, और माथे पे चंदन का तिलक लगाए, रूखा फीका भोजन करे तथा रात दिन मेरा नाम सत्य नाम सुमिरन करे, ठीक है ना। भगवान का नाम जप करे रात दिन, और जैसा भी खाना मिले, रूखा फीका, जैसा भी साधारण भोजन मिले, कैसा भी मिले, किसी दिन ना मिले तो ऐसे भी रहे, ठीक है ना। ये बातें यहाँ पे बताई गई है जो संत के बारे में, जो कबीर साहब जी का पंथ चलाएगा उसके बारे में बता रहे कबीर साहब जी कि रूखा फीका भोजन करे तथा रात दिन मेरा नाम सत्य नाम सुमिरन करे। आगे देखिए, और फिर तुम्हारा नाम ले, तब मैं उसको अमरपुर धाम सत्य लोग भेजूंगा। देख लो भैया, सतलोक कौन जाएगा? अमरपुर, जहां से जाने के बाद वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सत्य लोक की बात हो रही है, अमरपुर, ठीक है ना। ये लोग सतलोक करते हैं, ठीक है, उसका सत्य लोक होता है। सब निम्न पाप कर्म और अज्ञानमय भाव विचार बहा दे तथा चैतन्य अविनाशी सार शब्द में समा रहे, अतः सत्य स्वरूप में स्थित रहे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पाप कर्म वाले हैं, जो निम्न पाप कर्म और अज्ञानमय भाव विचार बहा दे, उनको त्याग कर दे, ठीक है ना। चैतन्य अविनाशी मतलब अपनी आत्मा में रमण करे, अपनी आत्मा में ही रहे, ठीक है ना। कोई भी मन वचन कर्म किसी से द्वेष ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, ये बातें यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, वैरागी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। देखो, ब्रह्मचार्य का पालन करे, ठीक है। काम भावना की दृष्टि से स्त्री का स्पर्श न करे। देखो, स्त्री को छुए ही ना, काम भावना की, ठीक है। तथा वीर्य को नष्ट ना करे, क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन करना तो वीर्य को तो नष्ट बिल्कुल नहीं करना। काम क्रोध आदि विषय एवं छल कपट सबको हृदय से पूर्ण धो दे। देखो, काम कपट, ठीक है ना, ये छल, इन विषयों क्रोध, काम क्रोध आदि विषय, इनको सबको त्याग कर दे। लेकिन ये चीज रामपाल जी के अंदर है, ठीक है। तो कोई भी बातें यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, और जो काल के दूत के बारे में जो बातें थी वो सारी की सारी मैच हो रही है रामपाल जी के ऊपर, ठीक है ना। ये देखो, संत की बात बता रही जो तत्वदर्शी, उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। काम रूपी नरक की खान स्त्री को सर्वथा त्याग दे और एक चित्त होकर गुरु के शब्द उपदेश में लगा रहे। देखो, जो ये चलाएंगे ना कबीर जी का पंथ, वो वैरागी होना चाहिए, ठीक है ना। सबका त्याग करके, परिवार विवाह सबका त्याग करके, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। स्त्री को भी त्याग दे, वो चला सकता है, ठीक है। आगे देखिए, क्रोध कपट आदि सब दुर्गुण बहा दे। देखो, क्रोध कपट आदि जो दुर्गुण है उनका त्याग कर दे पूरा, और समा की शीतल गंगा में प्रवेश कर स्नान करें। देखो, समा भाव होना चाहिए एकदम। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके ऊपर भी समा भाव होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा बताया जा रहा है। मुस्कुराता हुआ प्रसन्न मुख रहे तथा भजन में अत्यंत कुशल हो। देखो, मुस्कुराता रहे हमेशा, और हमेशा प्रसन्न रहे। अगर रामपाल जी की शक्ल देखोगे तो एकदम ऐसे ही सड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। इनको कभी मुस्कुराते हुए तो देखा ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अपने आप की स्थिति सदैव शीतल रखे और सुख के सागर सत्य पुरुष से प्रेम करे। देखो, भगवान से प्रेम करे, लेकिन ये तो विरोध कर रहा है रामपाल जी,
कोई भी इधर बातें मैच नहीं हो रही है, और जो काल की बातें वो सारी रामपाल जी पे मैच होती है। वो काल का दूध है भाई, ठीक है। आगे देखिए, क्या प्रजा, क्या राजा तथा क्या सेठ, साहूकार हो वैरागी किसी के आश्रित न हो। देखो, चाहे राजा हो, चाहे सेठ हो, चाहे साहूकार, कोई भी हो, उनके आश्रित नहीं रहे, अनआश्रित रहे, मतलब उनके आश्रित नहीं रहे अपने आप, अर्थात किसी से भीख न मांगे। देखो क्या बताया जा रहा है, किसी से भी 1 रुपये नहीं मांगना है, और अपना स्वतंत्र त्याग में जीवन बिताए, अपने आश्रय पे अपना जीवन बिताना है, ठीक है। किसी से 1 रुपये भीख नहीं मांगना, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। और रामपाल जी तो सबकी 10वीं कमाई का 10वां अंश मांगता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, कमाई का 10वां अंश मांगता है रामपाल जी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, जो कबीर साहब जी का जो पंथ चलाए वो वैरागी होना चाहिए, वो किसी से 1 रुपये भी भीख में न मांगे। तो ये सत्य बात है, कबीर जी ने भी किसी से 1 रुपये नहीं मांगा था, और संतों की सेवा करते थे, और ये संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करता है रामपाल जी, ठीक है। और किसी से 1 रुपये नहीं लिया था। चाहे धर्मदास जी को देख लीजिए, धर्मदास जी को देख लीजिए आप, और पूज्य श्री गरीबदास जी को देख लीजिए, किसी से 1 रुपये नहीं लिया है, ठीक है ना। और संत सेवा खूब करते थे। लेकिन रामपाल जी तो लोगों से 10वां अंश लेता है और भंडारा करता है। किसको खिलाता है? वहां पे कोई भी जो आ जाए, यही लोग खाते रहते हैं, संत सेवा करते हैं, संतों की अवहेलना करते हैं। देखो, एक भी बात मैच नहीं हो रही है। आगे देखिए, यही सर्वोत्तम है कि किसी से 1 रुपये मांगे ना, यही सबसे बढ़िया है। अपने भीतर मन में नाम जपने एवं ध्यान करने की लहर अथवा जागृति जगाए, अपने मन में हमेशा नाम बढ़ाते रहे, और अजपा जाप के भजन सुमरन की धुन ठाने, अर्थात लगन लगाए। देखो, अजपा जाप किसे कहते हैं? अजपा जाप अपने आप होता है, नाम जप का चार होता है। पहला नाम तो अपन वाचिक, जैसे कि राम 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 राम, ये वाचिक हो गया। दूसरा होता है उपांशु, जो सांस के द्वारा जप करते हैं, ठीक है, वो सांसों से होता है, हर सांस में नाम को जप करना। तीसरा होता है मानसिक, ठीक है ना, जो हम मन से नाम को लिख रहे हैं, राम ऐसे मन से लिख रहे हैं। चौथा बाद में होता है अजपा जाप, जो नाभि से होता है। पहला जीभ से वाचिक, दूसरा कंठ से सांस के द्वारा, तीसरा हृदय से मन से, और चौथा नाभि से अजपा जाप होता है भाई, ठीक है ना। इन लोगों को तो बेवकूफ बना दिया कि सांस के द्वारा नाम जप करता है वो अजपा जाप। वो अजपा कैसे हो गया? तो सांस के द्वारा जप हो रहा है, ठीक है, वो तो उपांशु जप है, ठीक है। यहाँ पे देखो बताया भी है अजपा जाप के बारे में। अजपा जाप में न तो माला की आवश्यकता है और न कुछ मुंह से बोलने की। अजपा जाप वह जाप है जो स्वतः होता है। देखो यहाँ पे लिखा है स्वतः होता है, अपने आप होता है वो अजपा जाप। केवल एकाग्र होकर साक्षी भाव से उसमें लीन हुआ जाता है। अजपा जाप में एक शब्द ध्वनि होती है जो मन चित्त को एकाग्र करती है। अजपा जाप में स्थित हुआ साधक आत्मा साक्षात्कार को उपलब्ध होता है। यहाँ यही भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कोई कितना भी बड़ा तपो त्यागी एवं संत वैरागी हो, जीवन निर्वाह के लिए भोजन वस्त्र की आवश्यकता तो सबको होती है, परंतु यदि किसी वैरागी संत के पास भोजन वस्त्र का अभाव हो तथा न कोई प्रबंध हो, तब वह वैरागी भाव में रहता हुआ अपना जीवन यापन कैसे करें? उस स्थिति में ज्ञान उपदेश द्वारा जीवोपकार करते हुए उस वैरागी संत के लिए स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने निर्णय कर कहा है। मतलब जो वैरागी होता है, जो पंथ चला रहा है, मतलब वो किसी से 1 रुपये नहीं लेना है, तो मतलब उसका निर्वाह कैसे होगा? उनको खाना पीना, कुछ वस्त्र, इतना ही चाहिए उनको, खाना और वस्त्र, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहती। तो उसके लिए क्या बताते हैं कबीर साहब जी? सुधा निर्वृत्ति मात्र मांग ले। देखो, निर्वृत्ति मात्र मांग ले, ज्यादा बिल्कुल ही नहीं, जितने से हमारा काम चल जाए, हमारा भोजन मिल जाए और वस्त्र, इतना ही, उससे अधिक बिल्कुल नहीं, उसको दोष नहीं है। परंतु जो अधिक संग्रह करे न उसकी गति होती है और न मोक्ष। देखो, जो अधिक, जो ये बता रहा है ना 10वां अंश मुझे दो, ठीक है ना, उसका क्या होता है? ना तो उसका कोई संग्रह होता है, ना उसका मोक्ष होता है। निर्वय मात्र उधर समाता अन्न ले तथा तन में समाता वस्त्र ले। देखो यहाँ पे बताया ना, अन्न मतलब सिर्फ अन्न ले ले और वस्त्र ले ले, इतना ही, पैसा ऐसा की बात ही नहीं है। इससे अधिक संग्रह न करे, उसका नाम संत फकीर है, वही सच्चा संत है। देखो, फकीर नाम संत फकीर है, मतलब खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र, इतना ही, वही सच्चा संत है। जो पैसा मांगता है वो पाखंडी है। वैसे सदगुरु कबीर साहब ने भीख मांगने का पूर्ण निषेध किया है, उन्होंने कहा है। देखो आगे देखिए आप, पूरी पोल खुलेगी रामपाल जी की, ये काल का दूत है। देखो, सच्चा संत की बातें एक भी मैच नहीं हो रही रामपाल जी में। अर्थात भीख मांगना मरने के समान है। देखो, भीख मांगना तो मरने के समान है। रामपाल जी तो बहुत अच्छे से भीख मांगता है, 10वां अंश कमाई को मुझे दे, है 10वां अंश गुरु को देवे, अपना काम सफल कर लेवे, ऐसी बातें बोल बोल के। और भीख मांगने का कटोरा आपने देखा होगा, दान पेटियों की ट्रेन बना रखी है, इतने सारे हैं, ठीक है। यहाँ क्या बता रहे कबीर साहब जी? क्यों तो मरने के समान है भीख मांगना, इसीलिए कबीर साहब जी ने किसी से 1 रुपये नहीं लिया था, और संत सेवा हर रोज होती थी। आगे देखिए, अतः कोई भीख मत मांगो, मांगने से तो मरना अच्छा है, ये सदगुरु की सीख है। यदि मांगने की स्थिति बन भी जाए तो उसके बारे में वे कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, अतः जो सहज भाव से मिले वह दूध है। क्या बता रहे? सहज भाव से, जो बिना मांगे कोई थोड़ा सा वस्त्र लाके दे दे, पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न लाके दे दे, वो दूध के समान है, उसको बोलते हैं सहज भाव। और जो मांगने से मिले वह पानी, परंतु जो मतलब हम मांगे, वस्त्र वगैरह भी मांगे, खाना पीना भी मांग के लें, तो पानी के बराबर है। आगे देखिए, परंतु खींचतान से जो मिले वह रक्त समान है।
ठीक है ना। जो किसी को मतलब ऐसे जैसे बोलते हैं ना अपना मोक्ष करवा लो, मेरे को दान दो कि मैं ये करूंगा, ऐसे कुछ बातें बोलकर, ठीक है ना, उनको अंदर मतलब डर डाल कर, देखो खींचतान, तो वो तो किसके बराबर है, रक्त के समान, ठीक है ना, वो तो खून के समान है, ऐसे यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लिए, जो सब पाप कर्म एवं दुर्गुणों से रहित रहे, देखो सब पाप कर्म दुर्गुणों से रहित रहे, इनमें कभी बहे नहीं, ठीक है ना, वो कभी उसके अंदर आना चाहिए, वह संत वैरागी मुझको पाएगा। क्या बता रहे, वह संत मुझको पाएगा, ये कबीर साहब जी का वचन है। जो सब संशय दुविधा के भावों को मिटाएगा और भक्ति भाव से मुझको मिलेगा, तो वह मेरा ऐसा ही होगा, तो वह मेरे ऐसा ही होगा, अर्थात उपासक उपास्य अथवा ज्ञाता देह सम्मान होगा। ठीक है, देख लीजिए कितनी अच्छी बात कही है। सर्व भ्रम अज्ञान और कपट प्रपंच एवं झूठ चतुराई आदि दुर्गुणों को छोड़कर गुरु के चरणों में सम्मान लीन रहे। देखो ये प्रपंचों को छोड़कर, देखो ठीक है ना, कपट प्रपंच झूठ, रामपाल जी ने तो इतनी झूठ बोली है कि हद से ज्यादा, अर्थ का अनर्थ किया है, बहुत कपट किया है। ठीक है ना, सचेत होकर गुरु आज्ञा को जो निरखता रहे, अर्थात उसका आशय समझते ही शीघ्र पालन करे, काल निर्जन उसका खूंट नहीं पकड़ सकता। देखो यमराज जी उनको कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, वही मुक्त होएगा और दूसरों को भी मुक्ति दिलाएगा। चित्त में दृढ़ता पूर्वक गुरु का विश्वास रखें और मेरे समान गुरु को माने तथा उसके गुणों का बखान करें। गुरु सेवा में सब फल धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। देखो यहाँ पे बात देख लो, सभी शास्त्रों में ये बातें आई है, सबसे पहले धर्म आता है। ठीक है, इन्होंने धर्म को तो त्याग दिया है, इन लोगों ने, रामपाल के चेलों ने धर्म को त्याग दिया है। सबसे पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष। ठीक है ना, इन लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि धर्म किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, इनका तो दुर्गति होगी, क्योंकि काल के जाल में ये लोग फंसे हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। आते हैं जो गुरु सेवक को प्राप्त होते हैं, गुरु से विमुख विरुद्ध मनुष्य संसार सागर से पार नहीं पाता, अर्थात वह 84 में दुख भोगता है। आगे देखिए, जैसे चंद्रमा एवं कुमुदनी के प्रेम की रीति होती है, वैसे ही गुरु शिष्य की हो, अतः जैसे चंद्रमा को देखकर सफेद कुमुदनी प्रसन्न होकर खिल उठती है, वैसे ही शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम एवं विश्वास होना चाहिए। जैसी वर्णित की गई वैरागी ऐसी रहनी रहे, जिसे गुरु से प्रीति है वही गुरु का सच्चा अनुरागी प्रेमी है, तथा वैरागी की उत्तम रहनी रहता है। ठीक है, आगे देखिए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, गृहस्थ की भक्ति सुनो, जिसको धारण करने से गृहस्थी का काल पास नहीं पड़ेगा, वह काग दशा अर्थात पाप कर्म दुर्गुण एवं नीच स्वभाव को सर्वथा बहा दे और हृदय में जीव दया रखे। ठीक है, अभी यह वैरागी की बात आ गई। जो वैरागी होगा, सबको त्याग करके, परिवार विवार संसार को त्याग करके वो कबीर साहिब जी का जो पंथ चलाएगा, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब अपन आगे अगले भाग में अपन ये जानेंगे जो ये बताए हैं गृहस्थी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें जो बातें बताई ना, सच्चे संत की बातें, वो रामपाल जी से एक भी मैच नहीं होती है, और जो कालदूत की बातें वो सारी की सारी रामपाल जी में मैच होती है। ठीक है, चलिए, ये देखो ये बातें सारी की सारी मैच होती है रामपाल जी में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, अब मैं 8वें पंथ को बताता हूँ और उसके संचालक अखिल भंग दूत के बारे में समझाता हूँ। वह परम दाम कहकर अपना पंथ चलाएगा, कुछ कुरान तथा कुछ वेद की बातें चुराएगा। ठीक है, कुछ मेरे निर्गुण मत की बातों को लेगा, उन सबको मिलाकर एक पुस्तक पोथी बनाएगा। इस प्रकार जोड़कर वह ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलाएगा, उसमें कर्मी जीव बहुत लिपटेंगे। ये बातें देखो, जो काल का दूत है वो सारी की सारी रामपाल जी पे मैच होती है। उन्होंने सारी की सारी बातें चुराकर एक पोथी, एक पुस्तक बनाया, वो है ज्ञान गंगा। ठीक है ना, उसमें सारे के सारे मनगढ़ंत अर्थ किया हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें मैच होती है। ठीक है ना, ये जितने भी जो बताए ना, इनमें 12 पंथ बताए हैं काल के दूत के, तो रामपाल जी के 11 आश्रम बने हुए हैं। ठीक है ना, वो अलग अलग अपने अनुयायियों को रखेंगे, ये सारी बातें बताई गई है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर भी ये चीज देख लीजिए, ये भी मिल रही है। देखिए, काल निरंजन के वे दूत जहां जहां भी प्रकट होंगे, जीवों को बहुत ज्ञान कहेंगे और वे अपने आपका नाम, मेरा नाम कबीर धराएंगे। देखो क्या बताया यहाँ, कबीर धराएंगे। तो कबीर जी क्या होता है, रामपाल जी बताते हैं, अतः स्वयं को पक्का कबीरपंथी कहेंगे। देखो, स्वयं को कबीर पक्कापंथी रामपाल जी कहते हैं, बाकी को बताते हैं कि ये सब काल की दूत है, काल का पंथ चला रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें रामपाल जी में मैच होती है। वे शरीर ज्ञान का कथन कर उसे स्थापित करेंगे। ठीक है ना, ये सारी बातें मैच होती है। तो रामपाल जी के हैं ये 12 पंथ है, उसमें से 11 तो आश्रम बन चुके, 12वां भी हो जाएगा इनका। ठीक है ना, और जो 5505 बीतेगा, तब जो कबीर जी का अवतार होगा, तब ये सारे पंथ मिटेंगे, क्योंकि उनका पहचान रहेगी, उनकी शरीर की परछाई नहीं होगी। ठीक है ना, ये उनकी पहचान होगी, तब इन लोगों को यकीन होगा। तब तक ये कितने तो जो पहले चले जाएंगे वो तो सब नरक जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए, जय श्री राम।